हेलो मेरे एमपी बोर्ड के सभी जाबाज सिपाहियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल पर। और आज हम अब अपने चैनल पर वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ पूरे चैप्टर में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है। अब सिर्फ उसी पर फोकस करना है, अपने को समय कम बचा है। भक्तिन के बारे में जानते हैं। भक्तिन की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उससे ही क्वेश्चन आता है, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसी से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार में ही बता देते हैं, ठीक है, एक ही माइंड मैप और एक ही ग्राफ के माध्यम से। सबसे पहले तो भक्तन का जो कद था छोटा था, होंठ पतले थे, शरीर दुबला था और छोटी आंखें थी। आंखें छोटी थी, देखने में एकदम लल्लन टॉप लगती थी, मस्त लगती थी, झकास लगती थी, ठीक है। छोटे कद, पतले होंठ वाली, दुबला शरीर, पतले होंठ और छोटी आंखों वाली, ठीक है। भक्तन की शारीरिक विशेषताएं आ जाएं तो आप लिख सकते हैं कि छोटे कद वाली, पतले होंठ वाली, और नंबर 2 में लिख सकते हैं दुबले शरीर और छोटी आंखों वाली। चारित्रिक विशेषताएं आ जाएं तो भी लिख सकते हो। गले में दोस्तों कंठी माला पहनती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गले में कंठी माला पहनती थी भक्तिन। असली नाम उसका लक्ष्मण था, उसका असली नाम था लक्ष्मण और नया नाम था भक्तिन। महादेवी ने उसको भक्तिन नाम दिया था। उसका असली नाम लक्ष्मण था जिसका अर्थ लक्ष्मी होता है, जो उसकी भाग्य की रेखाओं से नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी वास्तविक परिस्थितियां वो थीं जो वो बिल्कुल खराब थीं। और उसका नाम जो था वो समृद्धि सूचक नाम था, इसलिए वो अपने नाम का प्रयोग नहीं करती थी। इसलिए महादेवी से भी जब वो मिली तो उसने अपना नाम बताना नहीं चाहा, लेकिन उसको ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने महादेवी को तो बता दिया और महादेवी से अनुग्रह भी किया कि कभी उसको इस नाम से न पुकारे। तो महादेवी के सामने समस्या थी कि वो उसको किस नाम से पुकारेगी जब उसको सेविका बना करके रखेगी। तो उसके गले में पड़ी इसी कंठी माला को देख करके महादेवी ने उसका नाम जो है भक्तिन रख दिया। इंपॉर्टेंट है। सेवक धर्म में हनुमान जी से मुकाबला करती थी। सेवक धर्म में किससे मुकाबला करती थी भक्तिन? हनुमान जी से। जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे, अनन्य सेवक थे, उसी प्रकार वही सेवा भाव, वही श्रद्धा, वही निष्ठा जो थी वो भक्तिन की अपनी जो स्वामिनी थी महादेवी वर्मा उसके प्रति थी। महादेवी वर्मा वास्तव में उसकी स्वामिनी थी, लेकिन अब उसमें सेवक स्वामी जैसा संबंध नहीं रहा। वो दोनों आपस में बहुत अच्छी मित्र हो गई। भक्तिन आगे जाकर के महादेवी के सुख दुख की साथी बन जाती है, प्रत्येक भ्रमण की एकांतिक साथी बन जाती है, ठीक है। मायका झूसी में ससुराल हड़िया में, याद रखिएगा दोस्तों, मायका झूसी और ससुराल हड़िया में क्या होता है, ट्रिक से याद रखिए। मायके में लड़कियां जो होती हैं, जो एक शब्द सुना होगा झुलसना, आग में झुलसना, उसको परिवर्तित रूप में गांव में झूसना कहते हैं। तो गांव में लड़कियां मायके में किसी को भी झूस देती हैं, किसी को भी आग में झूस देती हैं, किसी को भी आपस में लड़वाती रहती हैं, 2-4 लड़कों को, ठीक है। ये सब चलता रहता है गाँव में लड़कियों का। लेकिन जब ससुराल में जाती हैं तो उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं। मायके में तो झूसती रहती हैं लड़कों को आग में, लेकिन ससुराल में जाकर के हड्डियां तोड़ी जाती हैं, इसलिए ससुराल हड्डिया। ससुराल में हड्डियां तोड़ी जाती हैं, इसलिए ससुराल हड्डिया। और पिता सूरमा थे, माता नाम धन्य गोपालिका, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचलित, फेमस या विख्यात नहीं थी। जिठानियाँ 2 थीं, पुत्रियाँ 3 थीं भक्तन के, और पुत्र एक भी नहीं था, इसीलिए उसको मालकिन नहीं बनाया जा रहा था। जेठानियों के बेटे जो थे काग भसुंडी जैसे लगते थे, काग भसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि का प्रयोग ये आपके पाठ में आया है, ठीक है। शादी विवाह 5 वर्ष की उम्र में, गौना 9 वर्ष की उम्र में, गुना नहीं गौना लिखा है, गौना 9 वर्ष की उम्र में, ना से 9, गौना 9 वर्ष की उम्र में। विधवा हुई थी 29 वर्ष की थी तब, और जब विधवा हुई थी तब पति 36 वर्ष की आयु का था। महादेवी से 25 साल बड़ी थी, महादेवी से 25 साल बड़ी थी, और पालन किया था सौतेली माँ या विमाता ने, और हर बृहस्पतिवार को मुंडन करवाती थी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से 101% आपके क्वेश्चन जो हैं पहले चैप्टर से वो इसी से आपके आने वाले हैं एमपी बोर्ड में। निश्चिंत रहिए और आगे के और भी वीडियोस के लिए, और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द गाइस।